ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी क्यों सर? बीजेपी सारे काम अच्छे करती है इसलिए। बीजेपी बीजेपी क्यों सर? बीजेपी ने मोदी ने सब जगह काम कराया है, सारी सभी स्टेटों में कर रहे हैं। बीजेपी के लिए जी। बीजेपी क्यों सर? काम करते हैं, जो वादे करते हैं पूरे करते हैं, हर स्टेट में कर रहे हैं अपनी। अरे आम आदमी छोड़ो बात को, बीजेपी को। बीजेपी क्यों ताऊ जी? बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी है? नहीं तो मैं दिल से बताओ। इस बार तो बीजेपी आ रही है। बीजेपी क्यों? और क्या, बीजेपी आ रही है 100%। और इस बारी दिल्ली की जनता बदलाव 100% करेगी। और हम तो प्रभु से दुआ करते हैं ये नई दिल्ली से भी हारे। हाँ बिल्कुल हारे ये। अगर वो फ्री दें ज्यादा बीजेपी कुछ भी दें, ये सोना भी दे जाएं घर पे, हम तब भी नहीं देते, तब भी नहीं देते। इतना गुस्सा है। हाँ, इनको वोट नहीं देंगे। इस समय पर हम मौजूद हैं बाबरपुर विधानसभा में, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अनिल वशिष्ठ और आम आदमी पार्टी ने गोपाल राय के नाम को लगाया है दांव पर। दोनों ही पार्टियों की तरफ से मैनिफेस्टो जो है वो जारी हो चुका है और जो अरविंद केजरीवाल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उसी विधानसभा बाबरपुर का आप हाल देख सकते हैं कि किस तरीके से गलियों का जो है वो बेहाल पड़ा है। जहां गलियों में कुछ काम जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, गलियां जो हैं वो बुरी तरीके से टूटी पड़ी हैं। यही कुछ लोग जो हैं जो बाबरपुर के ही रहने वाले हैं जहां मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस बार क्या सोच रही है बाबरपुर की जनता। क्या नाम है सर? राजकुमार। सर ये बताइए, 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। केजरीवाल कहते हैं कि हमने अपने काम को लेकर वोट मांग रहे हैं, तो कैसा रहा बाबरपुर में काम? काम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। काम तो कोई गली नहीं बनी, कोई सड़कें नहीं बनी, कोई कुछ नहीं बना, कहीं सफाई नहीं हुई और होती है ढंग से, गंदगी रहती है बस। 5 तारीख को चुनाव आने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है। इस बार क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? बीजेपी बीजेपी क्यों सर? बीजेपी ने मोदी ने सब जगह काम कराया है, सारी सभी स्टेटों में कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही और योगी की जोड़ी है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और गोपाल राय की जोड़ी। सारे जेल में जा लिए, इनकी जोड़ी कहाँ रहेगी? ये 1-1 साल की तो जेल काटी है, 2-2 साल की। सारे भ्रष्ट है सब, सारी दुनिया दारू वाली खरीदी फ्री में बांट बांट के। काम कर रहे हैं, 10 साल में क्या कर दिया? क्या क्या मेजर मुद्दे हैं बाबरपुर के जिनको देखते हुए इस बार जनता जो है वो वोट करेगी? काम है, गलियां हैं, सड़कें हैं, सब कुछ है, सफाई नहीं होती, ये सारे काम है। विकास का कोई काम नहीं कराया, पब्लिक के लिए क्या किया? नहीं। इस बार बदलाव चाह रही है दिल्ली। हाँ जी, बदलाव चाह रही है। क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, किसके नाम पर मोहर लगाएगी आप बाबरपुर की जनता? ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी सारे काम अच्छे करती है इसलिए। आम आदमी ने हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं कराया, आपको गलियाँ दिखाई हैं आपने। आम आदमी का कोई वो नहीं है यहाँ पर, और कोई बीजेपी सरकार आएगी, वो सब झूठ है। आपका भरोसा किस? बीजेपी के ऊपर। बीजेपी के ऊपर अटूट रिश्ता, यानी कि अटूट जो विश्वास है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ही बोला था, पंजाब में उन्होंने ओके नहीं किया, उन्होंने बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो बीजेपी को वोट देंगे। वो सब झूठ बोलते हैं वो तो। नहीं। ऐसा क्या मेजर कारण है जिसकी वजह से? अच्छा आप ये बताइए, आपने 2020 में किसे वोट? बीजेपी को ही देते हैं हम हमेशा। और इसी के साथ साथ लगातार बाबरपुर का नाम तब भी आया था जब विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ दंगे। हाँ जी, हाँ जी, उसका उसका असर आएगा, बीजेपी को फायदा मिलेगा उसका। और अगर आम आदमी पार्टी आ गई तो दिल्ली में लगता है फिर से विकास होगा या नहीं? नहीं होगा। वो तो हमेशा बोलते हैं ऐसा। स्कूलों का हाल बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। पानी तो बिल्कुल नहीं है साहब यहाँ पे, नहीं। क्या नाम है सर आपका? योगेश सर। इस बार बाबरपुर की जनता किसके नाम पे मोहर लगा रही है सर? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? बीजेपी के लिए जी। बीजेपी क्यों सर? काम करते हैं, जो वादे करते हैं पूरे करते हैं, हर स्टेट में कर रहे हैं अपनी। जहाँ भी हर स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, काम कर रहे हैं। यूपी को कभी कहते थे गुंडा देश, आज यूपी जाके देखो
इन पे 2000 करोड़ की पब्लिक नहीं संभल रही, वो 20,000 करोड़ की पब्लिक को संभाल रहे हैं, उनसे ही अपनी तुलना कर रहे हैं। हाँ, ये अपनी तुलना कर रहे हैं उससे 20 करोड़ से। जब 2 करोड़ नहीं संभल रहे, 20 करोड़ कहाँ से संभाल ले गए? पूरे बाबरपुर में चले जाओ विधानसभा, कहीं घूम लो आप कैमरा लेके, कहीं काम तुम्हें खुद ही दिखाई दे जाए तो बोल देना, कहीं काम नहीं करा इसने, सिर्फ झूठ के सिवा। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल ने जगह जगह पर पोस्टर लगा रखे हैं, कहते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से तो दूल्हा केजरीवाल है, यानी कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। बीजेपी का तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है, गाली गलौज वाली पार्टी इस तरीके की। ऐसा कुछ नहीं है, विधानसभा में जाके अपने विधायक गुट चुनेगा जब बनेंगे। इनका खुद का भरोसा नहीं है। केजरीवाल खुद कह देगा मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, कोर्ट ने इसे मना कर रखा है, बेल पे छोड़ा हुआ है, ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ना मनीष सिसोदिया बने। तो जितने वादे अरविंद केजरीवाल ने 2015-2020 में किया, क्या उनमें से एक भी वादा बाबरपुर की जनता के लिए? पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा किसी ने भी, ना किसी को पेंशन है, अभी तो पेंशन मिलती थी निगम पिगम सब खत्म कर दी इन लोगों ने, कोई काम नहीं है किसी भी तरह का। अच्छा चलिए, आपने पेंशन का जिक्र किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर उन्होंने विधवा और जो बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलती है उसे बढ़ाने की बात कही है। एक तरफ 2500 की जाएगी और एक तरफ जो 60 साल से ऊपर के उम्र के जो लोग हैं उनकी पेंशन जो है वो 3000 करने की बात कही है। जो कह रहे हैं वो होगा। 4-4 साल हो गए राशन कार्ड नहीं बन रहे। क्या कह रहे हैं सर? 4-4 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहे, पब्लिक भूखी मर रही है। कुछ आदमी को फायदा उठा रहे हैं, बाकी जो है नया राशन कार्ड किसी का बन ही नहीं रहा 4-5 साल से। जब सरकार की बना मान रहे और किसकी मान रहे, क्यों नहीं ऑर्डर करती राशन कार्ड बनाने गरीबों के? ताऊ जी और आ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। ताऊ जी सुनिए, क्या नाम है आपका? मेरा रोहतास कुमार नाम है। ताऊ जी ये बताइए, अब बाबरपुर की जनता आखिरकार 5 तारीख को किसके नाम पर मोहर लगाना चाहती है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? अरे आम आदमी छोड़ो बात को, बीजेपी को। बीजेपी क्यों ताऊ जी? बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी है? नहीं तो मैं दिल से बताओ। केजरीवाल का हमसे ईमानदार कोई नहीं। हाँ ईमानदार है ये तो, मैं क्या बताऊँ, मेरे मुँह से मत बोलेंगे। कितना काम हुआ ना 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 कितना काम किया केजरीवाल ने बाबरपुर? बाबरपुर में हमें को नहीं सड़ी पड़ियाँ करी। इधर देखो तुम, मैं अपनी गली देखो, सड़ी पड़ियाँ करियाँ। हाँ करना बिल्कुल, कोई काम ना करा, जब बिजली पानी का लोग दे रखा है बस। तुम दिल से बताओ, तुम भी तो बताओ ना कुछ। हाँ राकेश कौशिक। सर आप मुझे बताइए, इस बार बाबरपुर की जनता किसकी सरकार जिता रही है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? इस बार तो बीजेपी आ रही है। बीजेपी क्यों? और क्या, बीजेपी आ रही है 100%। बीजेपी क्यों आ रही है? बीजेपी इसलिए आ रही है कि सिर्फ यही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू हित की बात करती है, और जबकि हिंदू जो है बहुसंख्यक है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो माइनॉरिटी फील करके रहते हैं, दब करके रहते हैं। तो इसलिए हम बीजेपी को बिलोंग करते हैं। खूब कर रहे हैं, वो भी मंदिर घूम। हाँ, तो ये तो बरसाती मेंढक हैं, जैसा मौका देखा वैसे ही हमने बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। बीजेपी को हिंदुत्व के अलावा और क्यों मौका देना चाहते हैं? बस हमारा मेन तो मकसद यही है, ये हिंदुत्व का ही। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये पार्टी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बढ़िया काम करती है, और डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो इससे तो सोने में सुहागा, इससे बढ़िया कुछ है ही ना। डबल इंजन की सरकार दिल्ली का विकास करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। ऐसी क्या बात है, हमें विश्वास है। विश्वास हमें 100% है। और क्या, केजरीवाल कहते हैं हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, तो कितना काम हुआ है बाबरपुर? भेदभाव के अलावा उसने और नहीं करा कुछ भी। हाँ, कोरोना टाइम में इतने डॉक्टर मरे थे, हिंदू डॉक्टर, किसी के पास नहीं गया वो, और एक मर गया तो वहाँ जाकर को 1 लाख रुपए का चेक दे करके आया। 1 करोड़ का बताओ, तो बताओ कितनी गलत बात है। राजा को तो प्रजा के साथ में बराबर एक जैसा व्यवहार करना चाहिए ना। तो इस बार ये मेन कारण है जिसकी वजह से बाबरपुर की जनता बदलाव चाह रही है। और बुजुर्गों की पेंशनें बंद कर दी इसने। हाँ, केजरीवाल ने। अब हम कई साल से कोशिश कर रहे हैं पेंशन बनवाने की, लेकिन मतलब ही नहीं। बीजेपी अच्छा काम करती है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, आपको किसके मैनिफेस्टो पर ज्यादा बीजेपी पे भरोसा हमें तो। बीजेपी अपने वादे पूरे करेगी? हाँ, बिल्कुल करेगी वो। डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो और बढ़िया काम होगा। मोदी की गारंटी पर भरोसा है? पूरा भरोसा, 100%। नहीं, मोदी जी पे विश्वास भी है, और ये कुछ काम नहीं किया, सिर्फ झूठ बोलते हैं, समझे। और इन्होंने छला है। अन्ना हजारे के साथ हम इनके साथ थे।
हमने खाना भी दिया इनको, वहाँ पानी भी बांटा, मैंने बहुत काम किया था उस समय। और इनको वोट भी दिया था फर्स्ट चांस में, सेकंड में भी दिया था। लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल झूठ के अलावा कुछ काम नहीं किया। मोदी जी पे एलिगेशन लगाना, उन पे इन्होंने काम नहीं करने दिया, एलजी पे एलिगेशन लगाना, इनका यही काम रहा। इन्होंने काम कुछ नहीं किया। शीला दीक्षित थी, वाजपेयी जी थे, कभी शीला दीक्षित ने एलिगेशन नहीं लगाया, बिल्कुल काम ठीक ठाक हुआ। ये हमेशा एलिगेशन लगाते, ये कुछ काम नहीं करते और यूथ के लिए कुछ भी नहीं किया। कोविड के समय इन्होंने अपना बंगला बनाया, उस समय जनता मर रही थी, इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जनता की तरफ। अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं होती तो कोविड में पता नहीं कितनी लाशें मिलती हैं आपको। ये इतना दुखद है और भगवान करे ये कभी ना आए, कभी ना आए, कभी ना आए। इसने लोगों को बहुत छला है। हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनकी पेंशन बंद है, कभी कभी 3 महीने बाद आती, कभी आती नहीं, कुछ भी नहीं, सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं। और इस बारी दिल्ली की जनता बदलाव 100% करेगी और हम तो प्रभु से दुआ करते हैं ये नई दिल्ली से भी हारे। हाँ बिल्कुल हारे ये और नई दिल्ली से हारेगा, ये 101% हारेगा। ये फंसा हुआ है वहाँ पे, ये अपने को कुछ भी कहता रहे, ये कुछ नहीं कर सकता। जनता सब समझदार है, यूथ पढ़ा लिखा है, सबको सब जानता है। अब इनकी कुछ नहीं। मोदी जी ने जो वादे किए, मोदी जी पर लोगों का विश्वास है और पूरा 101% विश्वास है। और फिर फ्री वाला कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसको नहीं वोट देना। अब मैंने तो बहुत दिया था इसको, अब नहीं देना। सर ये बताइए, आपने 2015, 2020 इन दोनों टर्म में जो है वो केजरीवाल को वोट दिया। इन 5 सालों में ऐसा क्या बदलाव दिखा आपको कि अब आप कह रहे हैं कि अब केजरीवाल को वोट देना ही नहीं? झूठ बोलता, करता ही नहीं कुछ, एलिगेशन लगाने के अलावा कुछ नहीं और कुछ भी नहीं। पंजाब में वो महिला बेचारी यहाँ आई, अभी इसने कहा कि मैं पुजारियों को 18,000 रुपये देंगे। पहले उनको, उन लोगों को दिए, मौलवियों को, उनको नहीं दिया 18 महीने से। ये क्या दिक्कत है? अब हिंदुओं को क्यों दे रहा 18,000? पहले ही देता, जब मौलवियों को दिया तब 18,000 देता। आज हिंदुओं को क्यों ध्यान आया इसको? इस पे 2 करोड़ की जनसंख्या नहीं संभाल रही, योगी जी 25 करोड़ संभाल रहे हैं। अब ये देखिए ना, वो भी तक मुख्यमंत्री हैं और उनको एलिगेशन लगाते हैं। मोदी जी को एलिगेशन से कुछ नहीं होता। जनता सब पढ़ी लिखी है, बुजुर्ग भी सब हमारे जानते हैं। जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने सबको दिया 5-5 लाख का, इसने यहाँ लगाया ही नहीं। अगर ये लगा होता तो लोगों को बेनिफिट मिलता है इसका। ये चीज़ें हैं, इसलिए इसे हमें दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो होगा वो देखी जाएगी 5 तारीख को। जैसे कि सर आपने कहा है कि जो अब ग्रंथियों को पैसे देने की बात की जा रही है, पुजारियों को पैसे देने, नहीं दिए इसने, पहले देना चाहिए था ना। जब मौलवियों को दिया तो उनको भी देता, जब मौलवियों को दिया तो उनको भी देता। अब क्यों दे रहा है इनको? ऐसे भूंगे नंगे नहीं है। मंदिर में बहुत आता जी, वो सब जानते हैं। और ये सिर्फ इलेक्शन के लिए है, कुछ नहीं है। कहाँ से पैसा लाओगे आप? जनता का पैसा है। अगर ऐसे दे दोगे तो आप विकास क्या करोगे? आप हेल्थ एजुकेशन फ्री दो, कुछ मत दो, क्या चाहिए? अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल ने मोदी जी के लिए पत्र लिखा और कहा कि स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो जो है 50% फ्री करो, हम बस फ्री करेंगे अगर हमारी सरकार बनी। आप देख लो बसों में क्या हालत है। मेट्रो इनके अंडर में आ गई ना तो डिब्बा बन जाएगी। अगर मेट्रो आज दिल्ली में नहीं होते, खुराना जी अगर मेट्रो उस समय नहीं लाते, आज हम लोगों को नौकरी करना मुश्किल हो जाता। आज मेट्रो तो सब कुछ फ्री क्यों दो? सब कमा रहे हैं, सब मौज ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई फ्री मत दो। कहते हैं कि हमारी एक फिल्म आई, डॉक्यूमेंट्री आई, जिससे कि हम भ्रष्टाचार को जनता के सामने ला रहे थे, उसे मोदी जी जो है वो रिलीज नहीं होने दे रहे। आज लौटी में झूठ बोलता है। अब तो उस पर विश्वास कोई भी नहीं कर सकता, छोटा बच्चा भी नहीं करेगा, आप जाके पूछ लो। और विकास तो आप लोग हर गली में घूम ही रहे हैं, बाकी विकास देख लो आप। स्कूलों में देख लो, छतें नहीं है। अभी ज्योति नगर हम गए थे स्कूल में, वहाँ बच्चे उसमें बैठे, एक क्लास में 100 बच्चे हैं। हम स्कूल में विजिट करने गए थे किसी काम से, हमने देखा छत ही नहीं वहाँ पे। हम तो आज देख के हैरान हो गए, छत ही नहीं, बच्चे वैसे ही बैठे हुए। नहीं, वो तो आप उनको ले चलो, हम चलते हैं उनके साथ, हम दिखा देते स्कूल में। और बच्चे देखते कहाँ बैठे, कितने बच्चे हैं। बाबापुर से आम आदमी पार्टी ने फिर एक बार जो है वो गोपाल राय को उतारा, लग रहा है कि नहीं, अब नहीं, अब हो गया काम, हो गया काम। अब लोग समझदार हो गए, कुछ नहीं होता। केजरीवाल कहते हैं हमारा दिल से दिल का रिश्ता है। नहीं, वो दिल्ली वाले दे देंगे ना 5 तारीख को रिश्ता, वो पूरा देंगे जी, और विद ब्याज के देंगे, खूब देंगे। वापस हो रही है, अब कुछ भरोसा नहीं। कोई इन पे तो कतई भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, नथिंग, ना कतई नहीं। हमने तो बहुत विश्वास किया था। जब वो मैडम आई थी, उनको सीएम के लिए बीजेपी ने घोषित किया था, जब उनके अन्ना हजारे के कुमार विश्वास जैसा आदमी को हटा दिया इन्होंने। भाई कुमार साहब तो वो तो आप जानते कितने बड़े कवि हैं, समझे। और हमेशा उन्होंने क्या, कुमार विश्वास को हटाया, मैडम को हटाया,
स्वाति मालीवाल को तो पिटाई कर दी उन्होंने, वो तो उनके ऑफिस में ही हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या, एक सांसद लेडीज़ महिला के आपके ऑफिस में पिटाई हो जाए, इससे दुर्भाग्य क्या है? ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो है नहीं। अब महिलाओं के लिए पैसे देने की बात कर रहे हैं कि 2100 रुपये देंगे। कुछ नहीं, कहाँ से देंगे? इनका तो विश्वास ही नहीं है। हाँ, मोदी जी ने मैन्युफैक्चर लाए, उनका विश्वास है। मोदी जी के मैनिफेस्टो में भी तो है कि जो कहते हैं वो करते हैं, उनका तो आज का रिकॉर्ड नहीं। आप देख लो, जब गुजरात में सीएम थे तब से देख लो आज तक, और उनके लिए तो वो तो फकीर हैं। योगी जी मोदी जैसा तो आदमी कोई हो ही नहीं सकता ना। वो कहते हैं कि मोदी योगी हमें काम नहीं करने देंगे। नहीं नहीं, वो तो बेकार की बात है जी। उसमें तो वो तो स्टंट है राजनीति का, इससे कुछ नहीं। कोई भरोसा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो बहुत भरोसा किया। हमने तो लाइन में लग के पानी बांटा उनको दिल्ली गेट पे, रामलीला मैदान में। आप लोगों के यहाँ से हमने रोटियां कलेक्ट करके वहाँ पे दी जब अन्ना हजारे बैठे थे, और आज स्थिति ये कर दी। आज मेरे नहीं, सबके साथ हुआ जी। शांति भूषण के साथ हुआ, प्रशांत भूषण को। इन्होंने किसको रखा? किसी को नहीं रखा, सब इनके साथ छोड़े। किरण बेदी जी वो कितनी एक्टिव IPS होके उन जैसा कौन था, अब उनको नहीं रखा उन्होंने। तो आप इसीलिए आप अब बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल बदला, पूरा भरोसा टूट गया सर आप, बिल्कुल कतई, बिल्कुल नथिंग, एकदम बिल्कुल। हाँ, इसलिए बदलाव। इनको वोट नहीं देंगे। हाँ, अगर वो फ्री दें ज़्यादा बीजेपी, कुछ भी दें, ये सोना भी दे जाएं घर पे, हम तब भी नहीं देते, तब भी नहीं देते। इतना गुस्सा है। हाँ, इनको वोट नहीं देंगे।